नमस्कार, यसे भारत न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं गार्गी। खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। जागरण न्यूज द्वारा आयोजित श्री रामोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अयोध्या में प्रभु तो सर्वव्यापी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। और अयोध्या का संघर्ष एकमात्र ऐसा संघर्ष है जो 1528 से लेकर के 2019 तक निरंतर चलता रहा। कोई वर्ष नहीं था, कोई दिन ऐसा नहीं था, कोई क्षण ऐसा नहीं था। हम जब भारतीय जनमानस की बात करते हैं, राम के बगैर भारतीय जनमानस की कामना की ही नहीं जा सकती। हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई नया शिशु आता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, हम अखंड रामायण का पाठ बिठाते हैं। राम नाम संकीर्तन हमारे घरों में होने लगता है। उठते हैं तो राम का नाम स्मरण करते हैं, जागते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, व्यवसाय करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं। जीवन का कोई कार्य ऐसा नहीं, जीवन का कोई काम ऐसा नहीं जो राम के बगैर होता हो। और यही नहीं, अंतिम यात्रा भी राम के ही नाम पर निकलती है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है। तो राम जहां पर श्वास श्वास में बसे हो, कुछ भी उस मानवता के लिए एक नया राह है, एक नया रास्ता है। भारत की आस्था का सम्मान हो रहा है। भारतीय जनमानस प्रफुल्लित है, उत्साही है, उमंग से भरा हुआ है। मेरा यह मानना है, हर दुनिया के अंदर, हर देश, जैसे एक व्यक्ति के जीवन में हमने ये मान लिया कि हर व्यक्ति के जीवन में भी उसकी अपनी प्रकृति होती है। कोई बहुत तामसिक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का होता है। इनके बीच में भी हो सकता है कि वो आप आपस में मिलते जुलते भी होंगे। लेकिन व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों अलग अलग राह चुन लेते हैं। कोई जन सेवा के लिए जा रहा है, कोई सर्विस में जा रहा है, कोई व्यवसाय में जा रहा है, कोई किसी अन्य कार्य में सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ है। अलग अलग कार्यों में भी व्यक्ति जा सकता है। उसकी रुचि है, उसकी उपलब्धता है, उसके अपने विषय हो सकते हैं। और यह केवल व्यक्ति पे ही निर्भर नहीं करता है, कि राष्ट्रों पर भी ये अक्सर से सही बैठता है। दुनिया के अंदर भी दुनिया के अलग अलग देश हैं, उन देशों के अंदर भी यही भाव रहता है। उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनकी व्यवसाय की वृत्ति है। आप कुछ भी कर लीजिए, उनके व्यवसाय पे आंच नहीं आनी चाहिए। कुछ को अपनी विरासत, अपने कला पर वे आश्रित हैं, उनकी उस सांस्कृतिक विरासत पर आप हमला मत करिए। वे उस अपने पुराने आर्किटेक्चर पर विश्वास करते हैं। कुछ लोगों को अपने पराक्रमों पर विश्वास है। लेकिन दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है, आप उस पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं। भारतीय आस्था, भारत का नागरिक शासन सत्ता पर निर्भरता उसकी बहुत कम रही है, न्यूनतम रही है। वह अपने अनुसार अपनी चर्या को तय करता है। भारतीय जनमानस में समाज आगे रहा है और सरकारें पीछे रही है। और भारतीय जनमानस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी आस्था का सम्मान करो, और जो भी उसके आस्था का सम्मान देता है वह उस राज सत्ता को सिर आंखों में बिठाने का काम करता है। याद रखना, यही कारण था कि राजनीतिक इकाइयां भारत के अंदर अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक एकता भारत के अंदर एक थी।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। याद करिए, हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने भारत की जो सीमा तय की, वही सीमा आज उत्तर से दक्षिण तक है। पूरब से पश्चिम तक कृष्ण ने जो सीमा तय की, वही सीमा आज भी है। केरल से निकला एक सन्यासी 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। किसी भी राजा रजवाड़े ने उनको रोका नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान दिया, आगे जाने की व्यवस्था दी, एक राह दी। कपिलवस्तु का एक राजकुमार सन्यासी बनकर के ज्ञान का उपदेश देता है, उनके लिए सभी राजे रजवाड़ों ने अपने पलक पावड़े बिछा डाले। यह भारत है, आस्था का सम्मान करता है, और केवल भारत की ही आस्था का सम्मान नहीं किया उसने, बल्कि दुनिया की, विश्व मानवता की आस्था का सम्मान करना भी भारत ने दिखाई।